विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज का वीडियो जो है इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 2024 में, ठीक है, 2024 में जो सेट आया था अंग्रेजी का, सेट क्रमांक था 316 DW। 316 DW जो सेट क्रमांक था, इसको हम पूरा का पूरा हल करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने बताया भी था आपको कि मैं पूरे सेट हल कराऊंगा 2024 के, 2023 के, 2022 के, ठीक है। तो यानी कि 21 सेट में पूरे हल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आपको ऐसी पेपर देखने को मिलेगा, पैटर्न पेपर है। और आगे देखेंगे कि जो 15 नंबर का क्वेश्चन था वो क्या था, ठीक है। तो मैंने इसको टाइप भी किया है, तो देखिएगा सेक्शन ए रीडिंग। देखिएगा सेक्शन ए रीडिंग जो है आपने दिखाई दे रहा हो 15 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 15 नंबर का। मतलब पहले इसका जो रीडिंग वाला काम है, पढ़ने का काम है, इसको पढ़िएगा और जो आंसर होंगे 3-3 नंबर के, ठीक है, तो उनको आपको यहाँ देख रहे हो 3-3 नंबर के जो आपके आंसर मिलेंगे, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखेंगे पहले, अगर आप इसका हिंदी में अर्थ निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी में अर्थ निकाल लेने से अर्थ अच्छे से बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, निम्नलिखित पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है पैसेज में? आमेन। आमेन यानी कि वह आदमी, आमेन मतलब वह आदमी, वो यानी कि जो, वह आदमी जो या जिसके, वो सेजेज मतलब होती है, रखता है। स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। विल मीन्स होता है इच्छा, और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या दृढ़। तो वह आदमी, वह व्यक्ति, वह इंसान जो दृढ़ इच्छा शक्ति एंड और फिर्म डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय, वह व्यक्ति जो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय को रखता है, आगे दिया गया है, फाइंड्स प्राप्त कर लेता है, ऑल डिफिकल्टीज सभी समस्याओं को, और सॉल्व मीन्स हल, समाधान, सभी समस्याओं का समाधान कर पाता है या ढूंढ लेता है, फाइंड पाता है। वह व्यक्ति जो, वह व्यक्ति जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय होता है, सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेता है। टू हिम, उसके लिए, देयर आर अ नंबर ऑफ वेज, मतलब अनेक मार्ग होते हैं। वेज मीन्स मार्ग, उसके पास कई मार्ग होते हैं, उसके पास कई मार्ग होते हैं, ठीक है, उसके लिए कई मार्ग होते हैं। टू ओपन, कई मार्ग खुले होते हैं। टू स्टीयर क्लीन ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, यानी कि सभी कठिनाइयों को, डेंजर यानी कि खतरों को, सभी खतरों को और कठिनाइयों को जीतने के, विजय प्राप्त करने के सभी मार्ग खुले होते। सच मैन, ऐसा व्यक्ति, गोज ऑन वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करता है, ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। एंड और इवन इफ, यद्यपि, यद्यपि ही फेल्स, वह असफल हो जाता है। ही इज नेवर डाउनकास्ट, तो वह कभी निराश नहीं होता है। ऐसा आदमी जो कठिन परिश्रम करता है और यद्यपि वह असफल हो जाता है, वह कभी निराश नहीं होता है। फेलियर मेक्स हिम ऑल द मोर, फेलियर मीन्स असफलताएं, मेक्स हिम उसे बना देती है, ऑल द मोर डिटरमाइंड, और दृढ़, उसको असफलताएं और मजबूत कर देती हैं। भाई जो असफलताएं हैं
उससे वह और मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। ठीक है, असफलताएं उसको और दृढ़ बना देती, और ज्यादा मजबूत होता है। वो कहता है अभी तो मैं और मजबूत, एंड और ही परसिस्ट इन हिज टास्क, और वह लगातार अपना काम करता है, टिल जब तक ही अटेन द डिजायर्ड सक्सेस, जब तक उसे डिजायर्ड मतलब मनचाही, सक्सेस यानी कि सफलता, जब तक उसे मनचाही सफलता अटेन मीन्स प्राप्त हो जाती है, वह काम करता है। आगे, विथ स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन, विथ स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन एंड अनशेकन विल। आगे देखेंगे, दृढ़, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है दृढ़, और रिसोल्यूशन यानी संकल्प, दृढ़ संकल्प, एंड और अनशेकन विल, अनशेकन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसी इच्छा शक्ति जिसको कोई हिला ना सके, अनशेकन विल। तो दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति, और विथ मतलब होता है साथ, विथ मतलब क्या होता है, साथ। दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अचीव्ड सक्सेस, वह सफलता प्राप्त करता है, एंड मेक हिज फॉर्च्यून, और अपने भाग्य का, मेक मतलब निर्माण करना, अपने भाग्य का निर्माण करता। इट इज अ फॉली टू सपोज, इट इज अ फॉली मूर्खता होगी, टू सपोज मानना, ऐसा मानना मूर्खता होगा या मूर्खतापूर्ण बात होगी, दैट की, ऐसा मानना मूर्खतापूर्ण बात होगी कि, कैसी, वेल्थ धन, फेम ख्याति प्रसिद्धि, पावर ताकत, धन ख्याति ताकत, आर अचीव्ड प्राप्त होती हैं, वाई लक किस्मत से, एंड डिस्टिनी भाग्य से। ऐसा मानना मूर्खता होगी कि धन प्रसिद्धि ताकत भाग्य और किस्मत से प्राप्त होगी। ये गलत मतलब मुफ्त वाली बात है ये, मेहनत करनी पड़ेगी, धन भी मेहनत से मिलेगा, भाग्य से नहीं मिलता है, ख्याति भी मेहनत से ही मिलेगी, पावर भी मेहनत से ही मिलेगी, किस्मत से कुछ नहीं होता है। आमेन, आमेन मतलब कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कैन बी द बिल्डर, बन सकता है, कैन बी द बिल्डर निर्माता बन सकता है, कोई भी निर्माता बन सकता है, ऑफ हिज अवन इंडस्ट्रीज अपनी कार्य क्षेत्र का, एंड स्ट्रॉन्ग विल दृढ़ इच्छा शक्ति से का। कोई भी व्यक्ति अपनी कार्य शक्ति का, कार्य क्षेत्र का और मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माता बन सकता है। द मैन इज लेजी, वह व्यक्ति जो आलसी होता है, एंड स्लगिश मतलब वह व्यक्ति जो आलसी होता है, सुस्त होता है, एंड रिफ्रेंस और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट ड्यूटी, और अपने कर्तव्यों से बचता है। वह व्यक्ति जो आलसी, सुस्त और अपने कार्यों से बचता है, इनवाइट ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स चुनौती, समस्याओं को निमंत्रण देता है, एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, और अपने जीवन में कष्ट भोगता है। ठीक है, इसको पढ़ा समझ में भी आया होगा। अब इसमें पूछा गया है, तो इसका मैं थोड़ा इरेज कर दूं क्योंकि लाइनें बहुत खिंच गई हैं। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी। तो व्हाट की जगह आप लिख दो, क्या लिख दो, दृढ़ इच्छा शक्ति। व्हाट की जगह लिखना है, ध्यान देना, व्हाट की जगह आपको क्या लिखना है, स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग विल एंड फिर्म डिटर्मिनेशन, यही लिख दो, स्ट्रॉन्ग विल
एंड फिर्म डिटर्मिनेशन। बाकी जो कहते हो यहाँ इसकी जगह आर लिख दो, आर इज लगाना है तो दो में से एक लिख लो। नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति, इच्छा कर लो। हाउ डू फेलियर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। देखो डिजायर्ड सक्सेस कहाँ लिखा, सब इसी में है, आपको कहीं नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे कैसे मदद करती है फेलियर जो है, फेलियर मेक फेलियर मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड, मतलब असफलता व्यक्ति को और मजबूत बनाती है। एंड ही प्रटिस्ट इन हिज टास्क विल ही अटेन द डिजायर्ड सक्सेस, और उस कार्य को जब तक करता है जब तक कि वह प्राप्त कर लेते। क्या नंबर आपका क्लियर। हाँ, हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओवन फॉर्चून, अपने भाग्य का निर्माता कौन होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी लिख सकते हो, हार्ड वर्किंग लिख सकते हो, हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग मैन। हु की जगह आपको क्या लिखना है, हार्ड वर्किंग मैन इज द बिल्डर ऑफ हिज ओवन फॉर्चून। आगे है, अगला है व्हाट व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस प्रकार के लोग इनवाइट माइजरीज इन दियर लाइफ, माइजरी में जो मुसीबतों, अपने लाइफ में मुसीबतों को निमंत्रण दे देते, इस प्रकार के लोग। यहाँ देखो जी एंड है द मैन हु इज लेजी एंड and refrains from doing his duties invite troubles and suffering in his life। बिल्कुल आप ये कर लें, आपका नाम करके बढ़िया कर सकते। 5वां नंबर देखेंगे सक्सेस का अपोजिट क्या होगा। तो अभी फेलियर आपको कई बार मिला है, देखो क्वेश्चन में भी दिया गया है फेलियर, फेलियर लिख लो, क्या लिख लो, फेलियर। सक्सेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, फेलियर। राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ द वर्ड रिसोल्यूशन, तो रिसोल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव रिसोल्यूट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर तो हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लो, टाइम लगेगा थोड़ी लेकिन बढ़िया है, समझा करवा रहा हूँ आपको, एक बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी आगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी राइटिंग। अब सेक्शन बी जो है 20 नंबर में आता है, कितने नंबर में आता है, 20, मतलब 15 का आप कर चुके हैं और 20 आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इनको भी कर लोगे तो आपके 35 नंबर क्लियर। क्या आया था देखिएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक टॉपिक पर लिखना है इन अबाउट 100 से 150 वर्ड, मतलब 100 से लेके 150 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा टॉपिक 3 दिए गए हैं, 3 ही आते हैं, 3 में से आपको किसी एक पर लिखना है। पहला है कि डीमेरिट ऑफ डॉवरी सिस्टम, दहेज प्रथा के अवगुण दोष, और दूसरा है साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत में बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान। तो तीनों सिंपल है, जो भी आपको लगे वो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लिखाया है निबंध वो वास्तव में बहुत सरल है, आप उसको एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिएगा, जो मैंने लिखा है उसी निबंध को मैं एक बार आपको पढ़ाता हूँ। डॉवरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ठीक है। देखिएगा इंट्रोडक्शन, पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। डॉवरी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, यानी कि डॉवरी यानी कि दहेज भारत में सबसे बड़ी समस्या है। इट इज लाइक अ कर्स, कर्स मीन्स होता अभिशाप, यह अभिशाप की तरह है। डॉवरी हैज मैनी फॉर्म, डॉवरी के हैज यानी होते हैं, मैनी मीन्स कई, फॉर्म मीन्स रूप, दहेज के कई रूप होते हैं, दहेज के कई रूप होते हैं। एवरी पर्सन, हर कोई, लाइक द डॉवरी, हर कोई दहेज को लाइक करता है, पसंद करता है, ठीक है। आगे डॉवरी इज गिवन टू द ग्रूम साइड, ग्रूम साइड का मतलब होता है वर पक्ष,
तो डॉबरी यानी कि दहेज इज गिवन दिया जाता है टू द ग्रूम साइड वर पक्ष को, वाई द ब्राइड साइड मतलब वधु पक्ष के द्वारा, एट द मैरिज टाइम विवाह के समय वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दहेज दिया जाता है। नाउ अ डेज आजकल डॉबरी इज लाइक द डेमन, आजकल दहेज लाइक द डेमन मतलब दानव की तरह है, आजकल दहेज दानव की तरह है। इफ यदि ब्राइड साइड यानी कि वधु पक्ष वाले डज नॉट गिव द डॉबरी दहेज ना दे, यदि वधु पक्ष वाले दहेज ना दे द मैरिज विल बी स्टॉप्ड, विवाह रोक दिया जाएगा बाय द ग्रूम साइड, वर पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा विवाह रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा है। ठीक है, आगे अगली हेडिंग में आप लिखेंगे डॉबरी इन पास्ट। डॉबरी इन पास्ट इसको आप कुछ इस तरीका से लिख सकते हो, थोड़ी मैं इसको स्लाइड ऊपर खिसका दूं। अब देखिए प्राचीन समय में दहेज, प्राचीन समय में दहेज कैसा था वो थोड़ी पढ़िएगा। इन ओल्ड टाइम पुराने समय में द डॉबरी वॉज लाइक अ गिफ्ट, डॉबरी यानी कि दहेज वॉज लाइक अ गिफ्ट उपहार की तरह होता था। फॉर द ग्रूम साइड यानी कि वर पक्ष के लिए, ब्राइड साइड यानी कि वधु पक्ष गिव द गिफ्ट उपहार देता था, यानी कि वर पक्ष को वधु पक्ष उपहार देता था। हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, खुशी खुशी उपहार दे देता। द डॉबरी वाज गिवन दहेज दिया जाता था। फॉर बिगनिंग शुरू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। द लाइफ ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड, ग्रूम एंड ब्राइड दूल्हा दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन के जीवन की शुरुआत करने के लिए दहेज दिया जाता था। ठीक है, इन ओल्ड टाइम पुराने समय में द डॉबरी वाज लाइक अ गिफ्ट फॉर द ग्रूम साइड, तो दहेज वर पक्ष के लिए एक उपहार होता था। ब्राइड साइड गेव द गिफ्ट टू द ग्रूम साइड हैप्पीली, वधु पक्ष वर पक्ष को खुशी खुशी उपहार देता था। द डॉबरी वाज गिवन फॉर बिगनिंग द लाइफ ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड, दूल्हा दुल्हन की जीवन की शुरुआत के लिए दहेज दिया जाता था। ये रूप था उस समय पुराने समय में। अब आप अगली हेडिंग को भी लिख सकते हो डॉबरी इन द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में दहेज। वर्तमान में दहेज क्या है? नाउ अ डेज आजकल, एवरीबडी हर कोई, इज फॉन्ड ऑफ मतलब दीवाना है, डॉबरी यानी दहेज का। आजकल हर कोई दहेज का दीवाना है। विथाउट बिना, डॉबरी दहेज की। सोशल स्टैंडर्ड सामाजिक स्टैंडर्ड स्तर, इज कंसाइडर माना जाता है, वेरी लो बहुत ही नीचा। बिना दहेज के सामाजिक स्तर बहुत नीचा माना जाता है। सम पीपल डिमांड, कुछ लोग मांग करते हैं। फुल मनी पूरा धन, ऑफ द बॉय लड़के के, कुछ लोग लड़के के पूरे धन का डिमांड करते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड यानी कि बचपन से लेकर के मैरिज तक, तो मैरिज का समय है जब तक, तो कुछ लोग बचपन से लेकर के लड़के के बचपन से लेकर के उसके विवाह तक का फुल मनी मांगते हैं, जितना खर्चा हुआ है। इन शॉर्ट संक्षेप में, वी कैन से हम कह सकते हैं, संक्षेप में हम कह सकते हैं नाउ अ डेज आजकल, ग्रूम आर बीइंग सोल्ड दूल्हे बेचे जा रहे हैं, एट द हाई रेट ऊंचे दामों पर, इन द ओपन मार्केट खुले बाजारों में। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आजकल दूल्हे खुले बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। तो इसे देखेंगे डॉबरी इन प्रेजेंट वर्तमान में दहेज। नाउ अ डेज आजकल, एवरीबडी इज फॉन्ड ऑफ डॉबरी हर कोई दहेज का दीवाना है। विथाउट डॉबरी बिना दहेज के, सोशल स्टैंडर्ड इज कंसाइडर वेरी लो, जो बिना दहेज के सामाजिक स्तर बहुत नीचा माना जाता है।
सम पीपल डिमांड फुल मनी ऑफ बॉय फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैरिज टाइम। कुछ लोग लड़के के बचपन से लेके विवाह के समय तक का पूरा खर्चा मांगते हैं, धन मांगते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में वी कैन से हम कह सकते हैं नाउ डेज, आजकल ग्रूम आर बीइंग सोल्ड, दूल्हे बेचे जा रहे हैं एट द हाई रेट इन द ओपन मार्केट, खुले बाजारों में ऊंचे दामों पर दूल्हे बेचे जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर काफी कुछ देखा, और लिखना था 100 से 150 में, लेकिन बहुत ज्यादा भी लिख रहा है। तो आप कुछ भूल भी जाए तो कोई समस्या नहीं बनती, क्योंकि आपके शब्द जो हैं 100 से 150 के बीच में रहना है। अगली हेडिंग आप लिख सकते हो, बैड इफेक्ट ऑफ डावरी, दहेज के दुष्परिणाम। टुडे, आज, एवरीबडी, हर कोई, इज फॉन्ड ऑफ, शौकीन है या दीवाना है, डॉबरी यानी कि दहेज का। आज हर कोई दहेज का दीवाना है। आज हर कोई दहेज का दीवाना है। देयर आर मैनी बैड इफेक्ट ऑफ डॉबरी, दहेज के कई दुष्परिणाम हैं। बिकॉज ऑफ डॉबरी, दहेज के कारण। द गर्ल सुसाइड, लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। वी रीड इन द न्यूज पेपर डेली, हम अखबार में प्रतिदिन पढ़ते हैं। लॉस्ट लाइफ बिफोर लिविंग मेहंदी, मेहंदी छूटने से पहले ही छूटे जान। द फादर डाइड बिफोर द मैरिज ऑफ हिज गर्ल, अपनी पुत्री के विवाह से पहले पिता की मृत्यु। द न्यूज़पेपर, अखबार, वाज फिल्ड विद दीज न्यूज, इन खबरों से भरा होता है। अब कंक्लूजन में लिख सकते हैं, उपसंहार में, इंडीड, वास्तव में, डॉवरी, दहेज, वास्तव में दहेज, इज द डेमन, वास्तव में दहेज ही दानव है, दहेज दानव है। इट रूइंस द होम और ब्राइट साइड, या वधु पक्ष के घरों को बर्बाद कर देता है। डॉबरी इज बिग प्रॉब्लम फॉर वुमेन, डॉबरी महिलाओं के लिए बहुत समस्या है। वास्तव में आप लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं ब्राइड इज डॉबरी, ब्राइड इज डॉबरी, मतलब दुल्हन ही दहेज है। ठीक है, तो हमने 10 नंबर में यहाँ भी देखा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर का था अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर अटर dissatisfaction and grip against unfair practice in competitive examination। इसको लिख लो, या फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, अपनी बहन की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने हेतु पत्र। ये सरल है, और सरल मार्ग हम खोजेंगे, कठिन मार्ग क्यों जाए। जब सरलता का रास्ता 10 नंबर में पूछा गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से इसको मैंने अलग से भी लिख के डाला है, आपको मिल भी जाएगा अगर आप ढूंढें तो मेरे यूट्यूब पर भी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पता लिखना है जिसको आपने पत्र भेजना है। 10 फ्लैग मार्केट, महोबा रोड, फुलपहाड़, यूपी। जो तारीख है वो तारीख लिख लेंगे, 2025 में है तो 25 में, 26, जब का भी समर्थन हो लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, और फ्रेंड के नीचे से लिखेंगे आई एम वेल हेयर। बहुत ही सरल भाषा में, मैंने खुद की भाषा में लिखवाया है बेटा, कठिन नहीं होगा, बहुत ही सरल लिखवाता हूँ ताकि कोई भी बच्चा इसको आसानी से हल कर ले। आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड और आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट की यू विल बी वेल देयर टू, कि तुम भी वहाँ ठीक होगे। मैं यहाँ ठीक हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक होगे। ठीक है, तो आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दैट की द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन का विवाह इज हेल्ड ऑन, आयोजित हो रहा है, ऑन 2 मार्च, 2 मार्च। मेरी बहन का विवाह 2 मार्च को है। मैरिज पार्टी, विवाह यानी बारात, मैरिज पार्टी मतलब बारात, इज कमिंग फ्रॉम कानपुर। ठीक है, बारात कानपुर से आ रही है। आई हैव इनवाइटेड
ऑल माई फ्रेंड, मैंने इनवाइटेड आमंत्रित किया है, ऑल माई फ्रेंड, अपने सभी मित्रों को, मैंने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया है। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। टाइम इज लो, समय कम है, एंड और वर्क इज मोर, काम ज्यादा है। आई नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट की यू विल कम सून, कि आप शीघ्र आओगे। इसके बाद लिखना है यहाँ से आई के नीचे ही, यहाँ देखो, ठीक है, विथ ग्रेट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हारे माता पिता को प्रणाम, एंड और डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने छोटे भाई बहनों को लाना मत भूलना। तो यहाँ लिख सकते हो, अप टिल योर कमिंग, आपके आने तक, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र। अगर नाम दिया गया हो या पेपर में तो आप नाम लिख दो, और ना दिया गया हो तो XYZ करके छोड़ दो, ठीक है। 10 नंबर का ये हो गया। तो सेक्शन जो बी था आपका 20 नंबर का वो हो गया, सेक्शन ए जो 15 नंबर का था वो हो गया, यानी कि कुल मिला के 35 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दो दो नंबर में पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन है, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ठीक है। एक नंबर नहीं हो, 10 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 10 है। गवर्नमेंट वाई वन पर्सन इज कॉल्ड, केवल एक व्यक्ति का शासन जो हो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी, तानाशाही, ठीक है। और डेमोक्रेसी है तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, एक व्यक्ति का शासन। द फ्रेज सेट ऑफ, इसका क्या मतलब? सेट ऑफ का मतलब होता है शुरू कर देना, चल देना। तो इसका देखो, इसका मतलब क्या है? टू स्टार्ट, टू गो। सिनोनिम फॉर वैन, वैन मीन्स होता है, ठीक है, शराब। क्या होता है? श्राप, अभिशाप। इसका हो जाएगा, सॉरी, वरदान होता है, इसका हो जाएगा श्राप, अभिशाप, ठीक है। आगे, ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years, यहाँ पर फाइंड द एरर कहाँ है? देखो, एरर सिंस है क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समय है, यहाँ 4 होना चाहिए, तो बिल्कुल नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंस एरर है। पांचवा है द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का हो जाएगा इनएबिलिटी, ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बनाना है। तो जो 5 नंबर के जो थे, तो जी आपके मतलब यहाँ पर भी 10 नंबर आपका क्लियर हो गया, 10 नंबर का। 45 नंबर आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। ग्रामर में ग्रामर बची है 15 नंबर की, किताब तो 40 नंबर की आती ही है। आगे बढ़ते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बनाना है, करेंगे क्या? पहला है, पढ़ो, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी आदमी मरणशील है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल दैट लगा दो क्योंकि सदा सत्य रहने वाली बात है, आपको 2 नंबर, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं बन रहा या आपको ये वाला करना है वो कर दो, पिता, और सेज का रहेगा सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा की जगह दैट, आई बदलेगा सीता के अनुसार तो हो जाएगा सी, और सी के साथ लग जाएगा विल, और डू का डू रहेगा इट थर्ड पर्सन में, तो इट, सीता सेज दैट सी विल डू इट, वुड नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंबाइन यानी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, समय ज्यादा नहीं लगाना है, इसकी जल्दी करेंगे। तो चलिएगा हम दूसरा ही सेट कर लेते हैं, दूसरा वाला इसमें कम्प्लेक्स है। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प द फ्रेंड, तो देखो ही इज सर्टेन, यानी कि इसमें इट इज सर्टेन जो है होना चाहिए पीछे, कहाँ? पीछे। तो मान के चलिए, जैसे मान लो यहाँ होता है इट इज सर्टेन, क्या करते हैं भैया? दैट आगे लगा देते हैं, तो इट को हटाइए, दैट आगे लगाइए, क्या लगाइए? दैट आगे, दैट ही इज, और जी हटाओ यहाँ से, आपको चले जाना है, तो दैट ही इज बीइंग, सॉरी, ही इज बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, कॉमा, इज सर्टेन,
कैसे बनेगा? दैट ही इज एबल टू हेल्प हिज एंड हिज सर्टेन, कैसे बन जाए? आगे है, आगे दिया गया है सी नंबर, सी में है 2 नंबर में है ट्रांसफर, इसमें 2 दिए गए, एक करना है, पढ़ना इसको, दोनों ने कराना, एक करना है। सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, इसका आप पैसिव वॉइस बना लो। श्याम इज टेलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इसका सुपरलेटिव बना लो, क्या कर दूं? हैं, सुपरलेटिव बना दूं? चलिए, श्याम तो श्याम लिख दो, क्योंकि जी कंपैरेटिव है पहले से ही, तो यहाँ पे दा लगाना है, क्या करना है, यहाँ बना दूं, हम इज द टॉलेस्ट बॉय क्लास, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, देन एनी अदर हट जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव। पैसिव वॉइस बनना है तो पैसिव वॉइस बना। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें करेक्ट करना। माय फ्रेंड रामू इज जूनियर, जूनियर सीनियर सुपीरियर आ जाए तो देन की जगह का लगा देते हैं। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, डियर का बहुवचन नहीं बनता, यस हटा दो, दोनों में से कोई भी कर लो। यूज एनी वन, एक का यूज करना। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट, बर्थ, बर्थ, इस बर्थ माने होता है जन्म, इस बर्थ माने होता है रेलगाड़ी के ऊपर की बैठने वाली सीट, ठीक है, दोनों का वाक्य में यूज कर दो। ये भी 10 हो गए, 10 नंबर यहाँ पर, 55 नंबर का पेपर आपका हो गया। आगे 5 नंबर ग्रामर का बचा है। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं। ये स्टोरी पूरी हमने यूट्यूब पर भी डाल दी है, आप पहला वाला सेंटेंस जो है उसको अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, या मैं यहाँ बनाने को राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं आएगी क्योंकि वेब कैम से लिख रहा हूँ मैं, बट कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, ठीक है, तो आप लिखेंगे हु डज नॉट, कौन नहीं जानता है यहाँ मानना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट में अभी भी जानता है हर कोई, डिड नहीं लगाना। हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो, क्या मुंशी प्रेमचंद, तो आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, प्रेम, ठीक है, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, इसका मैंने अलग से भी दे दिया है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियां तथा उपन्यासों को पढ़ा है, तो इसमें देखो राइटिंग साफ नहीं आ रही है, आप मेरे यूट्यूब में जाइएगा, प्ले, आप एक वाक्य बोल दें केवल यही, क्या बोल दें, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, आपको मिल जाए, ठीक है, उसमें राइटिंग भी अच्छी है, समझाया भी है, ठीक है। और चलिएगा, तो 5 नंबर की जी स्टोरी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सेक्शन डी, सेक्शन डी, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, वाला, या व्हाई डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, दो में से कोई एक करना है, और सिंपल भी है। अभी मैं सेकंड सेक्शन डी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहोगे सही, समय बहुत लगा रहे हैं आप, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो कंप्लीट तो मैं सब किए था, ये नहीं कहना कि सर जी आपने कंप्लीट नहीं किया था, सब कंप्लीट है, नोट्स वोट्स सब कंप्लीट है बाकायदा। आप अगर कमेंट बॉक्स में कहते हो कि सर जी पूरा डाला करो, जितना भी है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, दोनों किताब का भी और इसका ग्रामर का भी, बट अभी मैं ग्रामर का डाल रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये भी रहेगा तो इसको मैं बिल्कुल जैसा आप कहेंगे, ठीक है, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो ग्रामर जो इम्पोर्टेंट रहती है इसको मैंने इस तरीका से सॉल्व कर दिया है, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार है, शेयर जरूर कर दें ताकि देखो सबका भला हो सके, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है।